सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम सबसे पहले जानिए इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या कहता है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, टाइम और एफर्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीविंग फ्यूचर बेनिफिट्स और रिटर्न। कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, रिसोर्सेज का एलोकेशन है, जैसे कि मनी हो गया, टाइम हो गया, एफर्ट्स हो गया, किसके साथ, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ कि हमको फ्यूचर में उससे बेनिफिट या कोई रिटर्न को अचीव कर पाएं। It is essentially the act of putting something valuable into a venture or opportunity to grow its value over time। ये एक एसेंशियल एक्ट है किसके लिए, कि अपन को कुछ वैल्यूएबल मिल सके, किसके द्वारा, वेंचर के द्वारा या फिर अपॉर्चुनिटी के द्वारा, कि जिससे अपन इसको टाइम के साथ अपनी जो वैल्यू है उसको ग्रो कर पाए। इन्वेस्टमेंट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल, बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत से तरीकों से किया जा सकता है, और ये एक है ना, क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, पर्सनल ग्रोथ में, बिजनेस ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ेगी। अगर अपन बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस बड़ा होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर अपन न्यू बिजनेस करते हैं फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ भी है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है क्योंकि पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। की एलिमेंट क्या होता है इसमें, रिसोर्सेज आते हैं सबसे पहले तो। टिपिकली मनी इज द प्राइमरी रिसोर्स इन्वेस्टेड, बट टाइम, एनर्जी एंड एक्सपर्टीज आर आल्सो वैल्यूएबल एसेट्स। कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपन को सबसे पहले चाहिए तो मनी, लेकिन मनी भी कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने पास और कौन कौन से रिसोर्स हो जाते हैं। टाइम हो जाता है, एनर्जी हो जाता है, एक्सपर्टीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है गोल। द एम इज यूजुअली टू जनरेट इनकम, एप्रिसिएशन और अदर बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। कि जो एम है इसका, इन्वेस्टमेंट का, वो क्या होता है, इनकम को जनरेट करना, उनका वैल्यू का एप्रिसिएशन करना, और अदर बेनिफिट लाइक कैपिटल गेन हो गया। इस तरीके से कि अपन को जिस भी तरीके से अपने पैसे की वैल्यू ग्रोथ हो जाए उसको अपन एक ग्रोथ मानेंगे, गोल मानेंगे अपना। थर्ड हो गया रिस्क। एवरी इन्वेस्टमेंट कैरीज अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क, ranging from minimal to significant depending on factors like market condition and the type of investment। ये जो रिस्क होता है, अब अपन ये मान के चलते हैं कि जहाँ पे अपन पैसा लगाते हैं हर जगह रिस्क होता है। कि अगर आप अपने यहाँ टाइम लगा रहे हो, अगर आपको मेरे से पढ़ने में मजा आ रहा है तो ठीक है, अगर आप समझ में आ रहा है तो ठीक है, ये आपका रिटर्न, तो ये आपका रिस्क है, लेकिन रिस्क में क्या है, आपको रिटर्न मिल रहा है। बट वही अगर समय आपको समझ नहीं आ रहा, मेरा पढ़ाया हुआ, अभी मेरा बताया हुआ समझ नहीं आ रहा, अभी मेरा लिखावट समझ नहीं आ रही, तो इसमें आपको क्या रहेगा कि अपना लॉस हो जाएगा। तो ये टाइम रिस्क हो गया एक तरीके से। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में रहता है कि अगर अपन किसी में, जैसे अपन किसी में हाई रिस्क लेके चलते हैं तो उसमें हाई रिटर्न मिलती है, और लो रिस्क लेते हैं लो रिटर्न रहती है। कि रिस्क और जो रिवॉर्ड है वो एक दूसरे से साइमल्टेनियसली चलते हैं। कि ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क तो कम रिटर्न, और मॉडरेट तो मॉडरेट, इस तरीके से। नेक्स्ट द रिटर्न्स। द आउटकम और प्रॉफिट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विच कैन बी फाइनेंशियल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, और नॉन फाइनेंशियल, दैट इज इंक्रीज नॉलेज और स्किल। की जो रिटर्न होती है वो टू टाइप्स की हो सकती है। पहली तो हो सकती है फाइनेंशियल, हो सकती है दूसरी होती है नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में क्या आ जाता है कि जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जो भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो, और नॉन फाइनेंशियल में क्या रहता है कि अपनी नॉलेज को, स्किल को एनहेंस करना, इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज द टाइम होरिजन। इन्वेस्टमेंट में बी शॉर्ट टर्म, वीक्स और मंथ, मिड टर्म, अ फ्यू ईयर्स, और लॉन्ग टर्म डिकेड्स। कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म। जनरली टू ही टाइप्स होते हैं, बट इसमें तीन टाइप अपने लिखे हैं क्योंकि आजकल न्यू ट्रेंड चल रहा है कि अपन वीक्स और मंथ को शॉर्ट टर्म बोल लेते हैं। ईयर्स के या फिर ईयर्स के थोड़े बहुत टाइम को अपन मीडियम टर्म बोल लेते हैं, और लॉन्ग टर्म को डिकेड्स बोल देते हैं। अदरवाइज टू क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मोर देन 12 मंथ्स, और उसमें शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लेस देन 12 मंथ्स। ये रहता है इसमें। ठीक है। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टॉक। बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी गिव यू ओनरशिप एंड शेयर्स इन द प्रॉफिट। कि स्टॉक्स में क्या रहता है कि अपन किसी कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं और उसके प्रॉफिट्स में अपना शेयर प्राप्त करते हैं। बॉन्ड्स, लेंडिंग मनी टू गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन, अर्निंग इंटरेस्ट ओवर टाइम। कि अपन ने गवर्नमेंट को फिर कॉर्पोरेशन को मनी उधार पे दे दिया, पैसा उधार पे दे दिया, और उसके ऊपर अपन क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे थे, अपन प्रॉफिट्स ले रहे थे। म्यूचुअल फंड्स, पूलिंग मनी विद अदर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल। कि आज अपन किसी बंदे ने, अगर किसी पर्सन ने, अगर मान के चलते कोई सीए है, ठीक है, उस सीए ने म्यूचुअल फंड खोला, तो म्यूचुअल फंड वो क्या करेगा कि मल्टीपल लोगों से वो उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट लेगा। अगर मान के चलो उसके पास खुद के पास 1 लाख रुपए था, और इन लोगों के पास से मिला करके उसके 5 लाख हो गया, तो जहां वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कमा सकता है, वहां पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन वो कैसे करेगा कि अलग अलग फोलियो में, जैसे ए,
बी, सी, 3-3 तरीके के हो गए। अब जैसे 3 तरीके से अपना देख लेते हैं कि उसने पोर्टफोलियो बनाया कि उसमें क्या कहा कि कुछ पार्ट उसका स्टॉक्स में जाएगा, कुछ बॉन्ड्स में जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड में जाएगा, कुछ रियल एस्टेट में जाएगा, इस तरीके से। तो फोर्थ हो जाता है रियल एस्टेट। परचेजिंग प्रॉपर्टी टू जनरेट रेंटल इनकम और अप्रिशिएट इन वैल्यू, कि अपन ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो अपन उस पर क्या कर रहे हैं, रेंटल इनकम ले रहे हैं, अपने रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट आ रहा है, या फिर अप्रिशिएट इन वैल्यू, और नहीं तो अपन उसमें क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि अपन कैपिटल अप्रिशिएशन कर रहे हैं अपन उसका। नेक्स्ट होता है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल और वर्चुअल करेंसी लाइक बिटकॉइन यूज एंड अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो ये तो अपन सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल करेंसी चल रही है, तो उसके अंदर ट्रेड करते हैं अपन एक दूसरे को कि किस तरीके से कि फिर इसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे यूएसडी हो गया, इंडियन रुपीज हो गया, उसकी जैसे वैल्यू 85-86 के आसपास चलती रहती है, तो इस तरीके से उसकी भी ट्रेडिंग चलती रहती है, बट उसके लाखों करोड़ों में हो रही है उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, सेफ एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स फिक्स रिटर्न, कि सबसे बेस्ट, सबसे सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट है जो कि फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता और रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग रहती है। रिटर्न इसमें रहती है 7 से 8% के आसपास बस। बाकी इन सब में इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही है। अपन ने बताया था रिस्क अगर बढ़ेगा तो रिवॉर्ड भी उतना ही बढ़ेगा, कि उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट रहता है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है, एजुकेशन एंड स्किल, इन्वेस्टिंग इन पर्सनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव अर्निंग पोटेंशियल और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, कि अपन जो होते हैं या तो अपन इन्वेस्ट करते हैं किसमें, वो जो अपन ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में किए थे, या फिर अपन नॉन फाइनेंशियल अपने खुद की पर्सनल ग्रोथ में लगाएं। तो अपन पर्सनल ग्रोथ में जो डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अर्निंग कमाने के लिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको भी नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में काम किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप, एफर्ट पुट इनटू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन, कि अपन क्या करते हैं कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपन किसी के साथ किसी का रिलेशन बनाते हैं, अगर उसको अपन टाइम देते हैं तो वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जाता है, जहाँ पे अपन उसको क्या करते हैं, अच्छा पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोर एलिमेंट और इन्वेस्टमेंट में, पहला रहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि अपन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से कोर एलिमेंट्स की सबसे ज़्यादा नीड होती है। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स एन अपफ्रंट एलोकेशन ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट टू एन असेट्स और एक्टिविटी। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या करता है, एलोकेट करता है मनी को, टाइम को और एफर्ट को असेट्स और एक्टिविटी के अंदर, जिससे कैपिटल का क्या हो जाता है, एलोकेशन हो जाता है। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, द मेन मोटिव बिहाइंड इन्वेस्टिंग इज टू जनरेट अ रिटर्न विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम और कैपिटल गेन्स, की जो मेन काम होता है किसका, इन्वेस्टमेंट का, वो क्या होता है, रिटर्न जनरेट करना। और रिटर्न किस किस तरीके से जनरेट हो सकती है, इंटरेस्ट के थ्रू जनरेट हो सकती है, डिविडेंड के थ्रू जनरेट हो सकती है, रेंटल इनकम के थ्रू जनरेट हो सकती है, कैपिटल गेन्स के थ्रू जनरेट हो सकती है। इंटरेस्ट किसमें मिलता है, जिसपे अपन लैंड करते हैं मनी, या फिर बोरो करवाते हैं, जैसे डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। डिविडेंड किससे मिलेगा, शेयर से मिलेगा। रेंटल इनकम किससे मिलेगी, रियल एस्टेट से मिलेगी। कैपिटल किससे मिलेगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम। वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम मतलब क्या करते हैं, क्या होता है कि अगर बाय या सेल करा अपन ने किस किस को, शेयर्स को, या फिर अपन जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गए, उन सब चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्वमेंट, all investment carries some degree of risk, including the possibility of losing part or all the invested amount, कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कुछ डिग्री ऑफ रिस्क लेके चलता है, जिससे कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि या तो अपन उसका कुछ पार्ट लूज कर सकते हैं, या फिर पूरा पूरा अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो लूज कर सकते हैं। द रिटर्न इज टिपिकली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ रिस्क अज्यूम्ड, कि जो रिटर्न होता है वो रिस्क के प्रोपोर्शनेट चलता है। जैसे कि मैंने बताया था, रिस्क अगर ज़्यादा होगी तो रिवॉर्ड भी उसका ज़्यादा ही होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है द टाइम होरिजन, इन्वेस्टमेंट आर जनरली मेड विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऑल्दो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आल्सो एक्सिस्ट्स, कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जनरली मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो भी आजकल चलन में है। द टाइम होरिजन इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कि जो टाइम होता है ये रिटर्न को और इन्वेस्टमेंट की इन्फ्लुएंस कर देता है। कैसे, कि अगर आज टाटा का कोई शेयर है, अगर टाटा का कोई शेयर है तो अनुमान के चल रहे उसमें 1% 2% का लॉस चल रहा है, बट ओवर द टाइम आफ्टर अ ईयर हो सकता है उसमें 10% या फिर 100% तक का उसमें ग्रोथ देखने को मिल जाए। नेक्स्ट रहता है असेट टाइप, पहला रहता है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में कौन कौन सी आती है, शेयर आ गए, बॉन्ड्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, फिक्स डिपॉजिट आ गए, जिसमें पैसा हैंड टू हैंड जाता है लेकिन उस पर रिटर्न भी हैंड टू हैंड आती है।
इस तरीके से। इसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन किस में करेंगे? रियल एस्टेट में। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, गोल्ड हो गया, मशीनरी हो गई, इसमें फिर भी अपन को लॉस हो सकता है, बट इसमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ह्यूमन कैपिटल, कि जितना आप अपनी एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, स्किल डेवलपमेंट में पैसा लगाओगे, उसमें वो जो रिटर्न देके जाएगा, वो इनमें से कोई भी उस तरीके से रिटर्न नहीं देके जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट में क्या कहता है? इन एसेंस इन्वेस्टमेंट इज अ टूल फॉर ग्रोथ, वेदर इट इज मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक ग्रोथ पाने का एक टूल है, जिससे कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी किसी भी तरीके की ग्रोथ पाई जा सकती है। ये क्या 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 रिक्वायर करता है कि अगर इसकी केयरफुल प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग की जाए, रिस्क को मैनेज करके जाया जाए और अंडरस्टैंड किया जाए कहाँ की अपने ऑब्जेक्टिव क्या है। उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन चीज़ों को अपन आगे मॉडिफाई करके अपने अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।